खबर से मैं इस वक्त मेरे साथ शुभम है और हम इस वक्त मौजूद है प्रकाश नगर में। आप देख रहे होंगे कि छठ पूजा की तैयारियां पूरे शहर में जोरों पे चल रही है। आज खरना है और कल संध्या अर्घ, और इसीलिए लोगों के पास वक्त कम है, इसीलिए वो घाट को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि इस इलाके में 500 से ज़्यादा घाट बनाए जाते हैं। लेकिन अब आपको हम एक ऐसी चीज़ की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे जहां पे प्रशासन की नज़र पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये पिलर देख रहे हैं, ये टेढ़ा हो चुका है, ये आप महसूस कर रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, और ये कितना ज़्यादा जगह से अपने प्लेस से ये कितना ज़्यादा मूव्ड है, ये चीज़ भी आप देख पा रहे होंगे। सेकेंड महानंदा ब्रिज है, इसका इस्तेमाल प्रत्येक दिन हज़ारों हजार लोग करते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा हादसा घटता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। संध्या अर्घ के छठ पूजा को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, और कई लोग जिन्हें घाट पे जगह नहीं मिलता है वो लोग पुल पे खड़े होकर छठ पूजा को देखते हैं। दूर से अगर आप छठ पूजा को देखते हैं तो कई किलोमीटर तक आपकी नज़रें छठ पूजा को देख पाती हैं, वहाँ की सजावट को देख पाती है। लिहाजा ब्रिज पे ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बता दें कि इसके नीचे भी घाट बनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि घाट बनाने का काम अभी भी बदस्तूर लगातार जारी है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार का क्रमशः ये सिलसिला लगातार कई किलोमीटर तक आपको दिखाई देगा। इस बीच में कई बार ये वीडियो भी वायरल हुआ है कि यहाँ के पुल की मरम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र इसकी मरम्मत होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो हादसे कभी भी निमंत्रण देके नहीं आते हैं। बालासन का ब्रिज हमारे सामने सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। जिस तरह से तीसरा खंभा क्षतिग्रस्त हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की क्षति पहुंचेगी तेज बारिश की वजह से, लेकिन ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उसके महत्व को समझा और यातायात के तमाम वहाँ जो चल रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इस थर्ड पिलर का क्या, कई सालों से ये थर्ड पिलर एक टक लगाए इंतज़ार में है कि कब इसकी मरम्मत होगी। लेकिन अभी भी दुर्भाग्यवश इस ब्रिज पे, इस खंबे पे, तीसरे पिलर पे अभी तक किसी की नज़र नहीं पहुंची है। कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ पे घाट बनाने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। चाचा, बात कर सकते हैं आपसे? जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैं विजय कुमार गुप्ता, प्रकाश नगर का निवासी हूँ। अच्छा, आप प्रकाश नगर के ही निवासी हैं। ये जो पिलर है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बगल में तो ये हम जब से आए हैं तब से 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष से इसी तरह पड़ा हुआ है। तो इसके नीचे भी घाट बनता है? हाँ, इसके नीचे में भी ये प्राय दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे, आज तो कुछ नहीं है, खाली बनाने वाले हैं, मगर कल तो बहुत काफी भीड़ होगी, कल सुबह होगी, परसों। आपका ब्रिज के ठीक आपके पास ये आपका घाट है? जी हाँ, तो ये भी तो बिल्कुल समीप ही है। हाँ, समीप। तो डर नहीं लगता कि अगर कुछ घटना होती है, जैसे बालासन तो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है? हाँ, डर तो है, मगर अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे माने बड़े बड़े जो पंडाल बने हुए हैं, उस बीच में अगर हम लोग भी साइड में मिला जगह वैसी तरफ बना लिए। तो इस खंबे के बारे में, ये तीसरा जो पिलर है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा पिलर है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहना चाहेंगे यही कि सरकार हमारा थोड़ा हिफाजत करे, देखे, इसको मरम्मत किया जाए। यही मैं चाहूँगा कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। तो विजय गुप्ता जी को आपने सुना, ये यहाँ पे पिछले 1 साल से इस पिलर को एज इट इज़ देख रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा और दूसरी तरफ से ये दिखाते हैं। इस तरफ से तो आपने देख लिया, लेकिन दूसरी तरफ से इसकी क्या तस्वीर है ये हम आपको दिखाते हैं। छठ पूजा का वक्त है और हम किसी तरह का भ्रम नहीं फैला रहे हैं, जो हकीकत हमारे सामने है, क्योंकि दर्शकों के द्वारा कई तस्वीरें
भेजी गई है और ये बार बार कहा गया है कि इस तरफ भी प्रशासन की नज़र पहुंचनी चाहिए थी। इसलिए ये खबर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। कुछ एक बच्चे हमारे साथ है। अच्छा, आपका घाट यहीं पे है? हाँ, हमारा घाट यहीं पे। क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी। नंदिनी, क्या उम्र होगी बेटा आपकी? 11 साल की। ये पिलर आपने पहले ऐसे देखा था, ये जो खिसका हुआ है? नहीं, हमने तो पहले ऐसा नहीं देखा था। तो अभी देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? डर नहीं लग रहा? डर तो बहुत लग रहा है। डर लग रहा है। और घाट ठीक इसके नीचे आप बना रही हैं घाट। अब घाट बनाने को तो कुछ जगह नहीं है यहाँ पे। छठ पूजा के लिए तो बहुत आदमी है जो छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा के लिए कुछ भी हो जाए, हम लोग तो घाट हमेशा यहीं पे बनाते हैं। यहीं पे बनाते हैं। हाँ। तो इसके पहले आपने ये जो खिसका हुआ पिलर है वो नहीं देखा? नहीं, हम नहीं देखते। हम अभी आए हैं, हम कुछ दिन बाहर थे अभी, इसीलिए। तो नंदिनी, जिनकी उम्र महज 11 साल हैं और अभी तक उनकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी आँखों से ये ब्रिज की तस्वीर देखी है, ये जो सेकंड पिलर आप देख पा रहे हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा ये अपनी जगह से हिला हुआ खंबा है। और पहली दफ़े नहीं है, कई बार हम इस पे प्रशासन की नज़र खबर के माध्यम से डालने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात वैसे ही हैं। और हम चाहते हैं, पूरा शहर इस वक्त चाहता है कि छठ पूजा का ये जो पर्व है शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के माहौल में मनाया जाए। और इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाए या फिर अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की जाए, ताकि कल शाम के टाइम में जब संध्या अर्घ में लोगों की भीड़ हो और फिर परसों जब भोर का अर्घ दिया जाता है सूर्यदेव को, तो उस वक्त कोई अप्रिय घटना ना घटे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि उत्तेजना फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हम सिर्फ ये खबर दिखा रहे हैं ताकि प्रशासन सचेत हो सके, क्योंकि अप्रिय घटना, एक्सीडेंट कभी भी आपको दस्तक दे के आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। इसीलिए पहले से तैयारी की जाती है। इस ब्रिज के बारे में पता था आपको कि एक खंभा हिला हुआ है? नहीं, हमको मालूम नहीं है। अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। तो ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको तो अभी बड़ा गाड़ी नहीं चलना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। इसको अभी तुरंत बनाना चाहिए। इतना आदमी सब जाता है, वो गिर जाएगा तो आदमी सब मर जाएगा। हाँ, क्या बात खराब बोले? नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ, तो इसको तुरंत बनाना चाहिए, ये सब को करना चाहिए। ठीक है, तो हिल गया है क्या, उधर चल ही गया है, अभी 2 दिन में तो टूटिए जाएगा लगता है हमको। क्या नाम है? मेरा नाम उत्पल शाह। तो उत्पल शाह कह रहे हैं कि ये कभी भी दम तोड़ने वाली स्थिति में पिलर है और इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे समझदारी से, सूझबूझ से काम ले, क्योंकि एक दिन में इसकी मरम्मत संभव नहीं है। इसीलिए प्रशासन को इस वक्त कुछ अहम फैसले लेने की ज़रूरत है और कुछ अधिक इतना पूजा हो रहा है, जो यहाँ पर इतना पूजा हो रहा है, इतना आदमी आएगा, इतना भीड़ भड़क्का है, अगर टूट गया तो कितना आदमी का नुकसान होगा, वो हिसाब है सरकार देगा हम लोग का। आदमी तो मर जाएगा तो आदमी तो नहीं रहेगा ना, आदमी तो खत्म। तो इसीलिए उसको जल्दी तुरंत ठीक करना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हैं, देखिए जैसा एकदम माने एकदम टूटा जैसा है। हाँ, उधर चला गया है, धंस गया है उधर। ये तुरंत ठीक करना चाहिए, एकदम तुरंत, और नहीं तो कोई व्यवस्था हम लोग का कर दीजिए। हाँ, देखिए इतना पूजा हो रहा है, इतना आदमी है, सबका बाल बच्चा है, ये सब के लिए माने हम लोग का असुविधा हो जाएगा बाद में। किसी का भी बच्चा उच्चा मर गया, किसी का भी, आपका हुआ, मेरा हुआ, सबका, तो सब माने हयाई करने यहाँ थोड़े आएगा। उस टाइम में तो दूसरा माने सेंस में आदमी आ जाएगा। हाँ, तो ये तो करना बहुत ज़रूरी है। ये माने करना माने ज़रूरी, माने करना ही पड़ेगा। हम बोल रहा है ये। तो उत्पल जी ने कहा कि करना ही पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है। ठीक उसी तरह से जब
सब कुछ हाथ से निकल जाए तब अगर पछताए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए चाहिए कि प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र इस पे कुछ महत्वपूर्ण और कारगर कदम उठाए। और हम बार बार अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप पैनिक ना करें, क्योंकि प्रशासन के पास जब ये खबर पहुंचेगी तो हमें यकीन है कि प्रशासन ज़रूर कुछ न कुछ शहर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।